दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति चुनावों का वो नतीजा जिसने पूरी राजनीतिक दुनिया में तहलका मचा दिया। क्रॉस वोटिंग और नतीजे अचानक पलटने के बीच एनडीए का उम्मीदवार हार गया और बी सुदर्शन रेड्डी ने करीब 14% की बढ़त हासिल कर ली। यहाँ ये सच चौंकाने वाला है। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे रातों रात नतीजे पलट गए और भारतीय जनता पार्टी को 76 सांसदों के वोटों का सीधा नुकसान हुआ। इसके पीछे की पूरी कहानी जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि कैसे 15 वोटों की कैंसिलेशन ने अमित शाह की चाणक्य नीति को हिलाकर रख दिया। आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों एनडीए को कुल 427 सांसदों का समर्थन मिला। अगर बाहर से 25 जोड़ दें तो ये संख्या 452 वोट्स हो जाती है। वहीं इंडिया गठबंधन के कुल 315 सांसदों ने वोटिंग की, लेकिन उन्हें केवल 300 वोट ही मिले, यानी 15 वोट किसी वजह से गुम हो गए। चुनाव आयोग ने भी साफ कह दिया कि ये 15 वोट कैंसिल कर दिए गए। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सारे 15 वोट इंडिया गठबंधन के थे? क्या वास्तव में उनके सांसदों ने सही से वोट डाला या कहीं कोई बड़ा खेल हुआ? अगर दोस्तों बहुमत की बात करें तो जीत के लिए जरूरी था 377 वोट, लेकिन इन 15 वोटों के कैंसिल होने से इंडिया गठबंधन की स्थिति कमजोर हो गई। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों और विश्लेषणों के बीच तहलका मचा हुआ है। असल में ये पहली बार नहीं है कि 2016 में भी हरियाणा राज्यसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ था। उस समय कांग्रेस के 14 वोट अमान्य कर दिए गए और बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार जीत गए। इस घटना की चर्चा आज भी सोशल मीडिया पर होती रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले नियुक्त किए गए 2 पर्यवेक्षक ने बड़े फैसले लिए, जिसने खेल को पूरी तरह बदल दिया। चुनाव आयोग की तरफ से ये अतिरिक्त नियुक्तियां हमेशा विवाद पैदा करती हैं। वरिष्ठ पत्रकार शकील अहमद ने भी इस मामले में ट्वीट किया, 15 वोट अमान्य हो गए जो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के थे। इस वजह से चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव इस तरह खेला जाता है तो जनता का भरोसा कमजोर पड़ जाता है। अब आप खुद सोचिए कि इस चुनाव में कौन कौन से राजनीतिक खेल और चालें चली गईं और कैसे अचानक नतीजे पलट गए। 15 वोटों का ये खेल पूरी तरह चुनाव का पारा ही बदल देता है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीमें दिन रात काम कर रही थी ताकि पार्टी की स्थिति मजबूत रहे और प्रधानमंत्री मोदी की साख सुरक्षित रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान एक कदम, हर एक वोट और हर एक निर्णय मायने रखता है, और इसी बीच ये 15 वोट इतने अहम साबित हुए कि पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव की दिशा ही बदल गई। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव आयोग की ये चाल अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सवालों के घेरों में है। जब चुनाव आयोग पर भरोसा उठने लगे तो लोकतंत्र की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। दोस्तों अब आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर खेल कहां से शुरू हुआ और क्यों इतना बड़ा उलटफेर हुआ। 15 वोटों ने पूरे खेल का रंग ही बदल दिया और राजनीतिक विश्लेषण आज भी इसे बड़ी रणनीति मान रहे हैं। अंततः ये चुनाव हमें यही सिखाता है कि राजनीति में कभी कभी सब कुछ तय नहीं होता। हर वोट, हर फैसले की अपनी अहमियत होती है और कभी कभी छोटे फैसले ही बड़े नतीजे तय कर देते हैं।